सो बहुत सारे लोग क्लॉड को एसईओ के लिए सही से यूज ही नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक नया चैट ओपन करते हैं, एक जेनरिक सा प्रॉम्प्ट डालते हैं, गिव मी ब्लॉग्स फॉर दिस एंड फिर एआई एक जेनरिक सा आंसर जनरेट करके देता है। फिर हमको लगता है कि एआई बहुत सही से आंसर जनरेट नहीं करते हैं, जेनरिक आंसर जनरेट करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मेरे रिजल्ट्स तब चेंज होना स्टार्ट हुए जब मैंने क्लॉड को एक चैटबॉट की तरह यूज करना बंद कर दिया और उसको एक एसईओ कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट किया। मैंने एक डेडिकेटेड एसईओ प्रोजेक्ट बनाया। वहां पर मैंने अपने बिजनेस का सारा कॉन्टेक्स्ट डाला, कीवर्ड लिस्ट डाली, कॉम्पिटिटर पेजेस डाले, साइट मैप डाला, लैंडिंग पेजेस अपलोड किए और मैंने क्लॉड को ट्रेन किया स्ट्रैटेजिकली सोचने के लिए। एआई बैड आउटपुट क्यों देता है? तो देखो, प्रॉब्लम एआई टूल्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे लोग एआई को कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि एआई एक हाई लेवल एसईओ स्ट्रेटेजी उनके लिए प्रिपेयर करके दे। तो एक एग्जांपल समझिए कि अगर आप किसी एसईओ कंसल्टेंट को सिर्फ ये बोल रहे हो कि मेरे लिए कीवर्ड लिस्ट निकालो, बट ये नहीं बता रहे हो कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपका नीश क्या है, आपका कॉम्पिटिटर क्या है, आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट क्या है, आपका बिजनेस गोल क्या है, तो वो आपको सेम जेनरिक आंसर ही देगा। तो वैसा ही क्लॉड के साथ है कि जितना आप जेनरिक उसको चीजें दोगे उतना ही जेनरिक आंसर भी क्लॉड आपके लिए जनरेट करेगा। तो अब देखते हैं कि मैंने क्लॉड को कैसे सेटअप किया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक डेडिकेटेड एसईओ कंसल्टेंट प्रोजेक्ट करके क्रिएट किया। उसमें मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट में डिटेल्स डाली जो क्लॉड हमसे पूछता है, बिजनेस के बारे में क्या गोल है, फला ये सारी चीजें। फिर मैंने क्लॉड को इंस्ट्रक्शंस दिए कि सिर्फ जेनरिक कंटेंट जनरेट करने की बजाय पहले ये समझो कि सर्च इंटेंट क्या है, हमारा यूजर क्या सर्च कर रहा है, हमारा कंपटीशन क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और क्या हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक बिल्ड कर सकता है और टॉपिकल अथॉरिटी कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने अपने बिजनेस का सारा कॉन्टेक्स्ट डाला, जैसे कि एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स क्या थे, कॉम्पिटिटर का कंटेंट डाला, कीवर्ड लिस्ट डाली, साइट मैप डाला, सारी चीजें अपलोड की और लिटरली ये पार्ट गेम चेंजर था। बट अभी रियल पार्ट बाकी है। अभी ये देखना है क्या एक्चुअली में क्लॉड एसईओ टास्क सही से परफॉर्म कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं हमारे पहले टेस्ट की तरफ, जो कि है एसईओ ऑडिट। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी टेस्ट रन कर चुकी हूँ बिकॉज क्लॉड बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है किसी भी टेस्ट को रन करने में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट दिया था जिसमें मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया था और ये बोला था कि एसईओ कंसल्टेंट की तरह मेरी वेबसाइट को रिव्यू करो, क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, कीवर्ड गैप, टॉपिकल अथॉरिटी, सारी चीजें यहाँ पर मैंने उससे पूछी थी। और आप देख सकते हो क्लॉड ने एक बहुत अच्छे तरीके से आंसर जनरेट किया है। क्लॉड ने मुझे पूरा हेल्थ स्कोर दिया है, फिर क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज है मेरी वेबसाइट पर, क्या वार्निंग्स हैं, क्या फनल कवरेज है, मतलब मैंने किस तरीके से टोफू मोफू कीवर्ड्स का यूज किया हुआ है, ठीक है, टॉपिक क्लस्टर गैप्स कहाँ कहाँ है, उसके बाद एआई साइटेशन रेडीनेस, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग साइटेड, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम आप देख सकते हो, इंटरनल लिंकिंग वो क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है, सारी चीजें एग्जैक्टली क्लॉड ने मुझे बताई हुई है। शायद परफेक्ट ना हो बट एक बेटर है एआई जनरेटेड कंटेंट से। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टेस्ट की तरफ, जो कि है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो देखते हैं स्क्रीन की तरफ। यहाँ ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट रन कर दिया था और मैंने अपने प्रॉम्प्ट में जो मैंने ब्लॉग्स लिखे थे उनके लिंक्स दिए हुए थे और कॉम्पिटिटर से कंपेयर करने को बोला है कि क्या हम मिस कर रहे हैं, वो किस तरीके से इस पेज को बिल्ड किए हैं, सारी चीजें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लॉड ने एक बहुत अच्छी तरीके से डाटा जनरेट किया है, कंटेंट स्ट्रेंथ स्कोर बताया है, कंपैरिजन बताया है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, डिजीमेट क्या नहीं कर रहा है, सारी चीजें वन बाय वन क्या क्या मिसिंग है हर पेज में। जो भी मैंने ब्लॉग्स का लिंक दिया था उस पेज वाइज उन्होंने यहाँ पर सजेशंस दिए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आप प्रायोरिटी एक्शन प्लान देख सकते हो और पूरा स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बेसिकली क्लॉड में अगर आप अपने बिजनेस का कॉन्टेक्ट, कॉम्पिटिटर डिटेल, सारी चीजें फीड कर देते हो तो आपको क्लॉड जेनरिक आंसर नहीं देता है, एक एसईओ कंसल्टेंट की तरह एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके देता है। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टेस्ट की तरफ, जो कि है टॉपिक क्लस्टर्स। तो मैंने क्लॉड को टॉपिक क्लस्टर्स बिल्ड करने के लिए बोला और आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट रन किया हुआ है। वहां पर मैंने बोला है एसईओ टॉपिक क्लस्टर्स मेरे बिजनेस के लिए बनाओ, उनको अवेयरनेस और कंसिडरेशन में डिवाइड करो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे
एक बढ़िया से टॉपिक क्लस्टर्स को डिवाइड किया अवेयरनेस कंसिडरेशन में और हमको बताया है। अब यहाँ पर सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो क्या है, यहाँ पर टॉपिक पहले बताया है, कौन सा टॉपिक आप कवर करोगे, उसके बाद उन्होंने पिलर पेज बताया है, उसके बाद उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स आएंगे वो बताया है। ऐसे करके एआई एसईओ का पिलर पेज क्या होगा, लोकल एसईओ का पिलर पेज क्या होगा, सब टॉपिक्स क्या होंगे, ऐसे करके उसने सारे टॉपिक्स का बताया। उसके नीचे ब्रेकडाउन दिया गया है, इंटरनल लिंकिंग कैसे होगी, उसके नीचे बताया गया है स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है, क्यों ऐसे टॉपिक क्लस्टर्स बिल्ड किए गए हैं। और ये मॉडर्न एसईओ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्लस्टर। सो क्लॉड ने ये काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया है और इस टास्क में क्लॉड बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो कि है कंटेंट ब्रीफ। तो बेसिकली किसी भी एआई टूल को आप एक जेनरिक सा प्रॉम्प्ट देते हो कि किसी भी कीवर्ड पे आप कंटेंट ब्रीफ दो, तो बहुत जेनरिक सा आंसर मिलता है। बट क्लॉड ने क्या आंसर जनरेट किया है हम देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर स्क्रीन की तरफ आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉम्प्ट ऑलरेडी रन किया है, उसमें मैंने एक कीवर्ड दिया हुआ है, बोला एक डिटेल्ड ब्रीफ एसईओ कंटेंट मुझे बना के दो, जिसमें ये कीवर्ड है, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीजें, स्ट्रैटेजी वगैरह बना के दो। और आप देख सकते हो कि क्लॉड ने किस तरीके का आंसर जनरेट किया है, पूरा स्ट्रैटेजी ओवरव्यू दिया है, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज किया है, क्या कॉमन पैटर्न्स है, क्या कंटेंट गैप है, क्या आपका एडवांटेज है, किस तरीके से आपके कंटेंट की आउटलाइन होनी चाहिए, पूरी आउटलाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, H1 H2 H3 कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। फिर आप नीचे यहाँ पर आकर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी बताए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फिर कंटेंट को कैसे एनहांस करना है वो भी बताया हुआ है, लिंकिंग स्ट्रैटेजी बताई हुई है, एक्सटर्नल लिंक कैसे करनी है, टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट क्या क्या है, और राइटर के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो बेसिकली अगर आप ये वाला कंटेंट ब्रीफ अपने कंटेंट राइटर को प्रोवाइड करते हो तो बहुत आसानी से एक ऐसा कंटेंट निकल कर आएगा जो आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बिल्ड करेगा, एआई के लिए साइटेबल होगा। और दूसरा, ये मैन्युअली नहीं किया है, सिर्फ आपने बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट डाला है और इजीली क्लॉड ने ये सारा जनरेट करके आपको दे दिया है। सो ऑनेस्टली बिगेस्ट रियलाइजेशन ये है कि क्लॉड को एक चैटबॉट की तरह यूज करना बंद करो और उसे एक रियल एसईओ कंसल्टेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। जब क्लॉड आपके बिजनेस के गोल्स को समझता है, आपके ऑडियंस को समझता है, आपके कंटेंट को समझता है, आपकी स्ट्रैटेजी को समझता है, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो एआई टूल्स को सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देना बंद करो, एक अपना बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, अपनी सारी चीजें उनको डिटेल्ड में दो, ताकि वो आपके लिए जेनरिक नहीं एक अच्छा बेटर आउटपुट जनरेट कर सके। और अगर आपको ऐसे ही रियल एसईओ वर्क फ्लोज चाहिए एआई सिस्टम से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड, तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।